नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। द ब्यूटीफुल स्टोरी इज रिटन बाय विलियम सैरोयन। लेट्स स्टार्ट। One day back, there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. One day back, ठीक है, एक दिन पीछे, देयर इन द गुड ओल्ड डेज, जब मेरे गुड अच्छे ओल्ड एज पुराने दिनों में, जब आई वॉज 9, मैं 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। इट मीन्स ये पूरा संसार ऐसा लगता था कि इमेजिनेबल चीज़ों से भरा हुआ है जो कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है। मैग्निफिसेंस इट मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और लाइफ क्या लगती थी? एक डिलाइटफुल यानी खुशी से भरी हुई, मिस्टीरियस रहस्यों से भरी हुई सपने जैसी लगती थी। माई कज़िन मुराद, उनका एक कज़िन है जो राइटर है, उनका एक कज़िन है मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी, उसको क्रेजी माना जाता था। क्रेजी मीन्स पागल जैसा माना जाता था बाय एवरीबडी, हर किसी के द्वारा। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जो कि उसको जानता था मेरे अलावा। केम टू माई हाउस, मेरे घर पर आया एट 4 बजे इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड वॉक मी अप, और मुझे जगाया, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे रूम की विंडो पर टैप करके। आराम, ही सैड, उसने कहा आराम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड यानी कि मैं उठ खड़ा हुआ, कूद गया, और मैंने विंडो से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव वॉट आई सॉ, मैं विश्वास नहीं कर सकता मैंने क्या देखा। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट, यह अभी सुबह हुई भी नहीं थी, बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिस्ट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। अभी सुबह हुई भी नहीं थी, बट इट वॉज समर, ये गर्मी का टाइम था, एंड विद डे ब्रेक, और जैसे ही सुबह होने लगी, नॉट मैनी मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार के एक कोने में कहीं डे ब्रेक होने लगा होगा। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी, लेकिन इतनी लाइट थी कि मैं ये जान सकूँ कि मैं सपना नहीं देख रहा था। ठीक है, उसने कुछ ऐसा देख लिया तो उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ क्या हकीकत देख रहा हूँ। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा कज़िन किस पर बैठा हुआ था? एक ब्यूटीफुल वाइट सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़। आई स्टक यानी कि मैंने निकाला, माई हेड आउट, मेरे सर को बाहर निकाला और अपनी आँखों को मसला। यस, ही सेड इन आर्मेनियन, आर्मेनियम उनकी अपनी लैंग्वेज है जो वो खुद बोलते हैं। उसने यस कहा आर्मेनियम में। इट इज़ अ हॉर्स, ये एक हॉर्स है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम राइड करना चाहते हो, सवारी करना चाहते हो तो तुम जल्दी करो। आई न्यू माई कज़िन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had never fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. I knew my cousin मुराद, मैं अपने कज़िन मुराद को जानता था कि enjoyed, कि वो enjoy करता था, being alive more than anybody, कि वो किसी और से ज़्यादा जिंदा दिल था। इट मीन्स वो अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने की कोशिश करता था और जो उसे अच्छा लगता था वो सब कुछ करता था। Who had ever fallen into the world by mistake, जो गलती से इस दुनिया में गिर गया हो। ठीक है, यानी कि एक तो लोग
दुख मनाते रहते हैं अपनी लाइफ का कि अरे हमें तो पैदा ही क्यों कर दिया, हम तो गलती से पैदा हो गए। लेकिन मुराद क्या था, अपनी लाइफ को एंजॉय करता था, अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने की कोशिश करता था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा था जो मैं बिलीव कर सकता था। In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longing had been longing to ride. In the first place, पहली जगह थी my earliest memories में had been memories of horse, और जिसमें भी घोड़े की जो memories थी, and my longings, और जो मेरी इच्छा थी, ठीक है, longings मतलब मेरी बहुत ज़्यादा दिली इच्छा थी, वो थी longings to ride। वो क्या थी, घोड़े पर सवारी करने की इच्छा थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत ही वंडरफुल पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, लेकिन दूसरी जगह क्या था, हम लोग बहुत गरीब थे, तो हम एक हॉर्स तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ, ये वो पार्ट था जो कि मुझे परमिट ही नहीं करता था, मुझे इजाज़त ही नहीं देता था ऐसा सोचने के लिए जो मैंने देखा। मैंने सामने घोड़ा देखा और मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकता कि हम लोगों के पास एक घोड़ा हो सकता है। वी वर पुअर, क्योंकि हम तो गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा ही नहीं था। आर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी जो पूरी ट्राइब थी, हमारी जो बिरादरी थी, वो गरीबी में दबी पड़ी थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोगेलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। गार्गोलेनियन जो उनकी बिरादरी है, जो उनकी ट्राइब है, उसकी हर एक फैमिली जो थी वो बहुत ही अमेजिंग, यानी कि बहुत ही आश्चर्यजनक, और कॉमिकल, यानी कि कॉमिकल मतलब होता है कि जिसकी मजाक बनाई जा सके, ठीक है। एक ऐसी गरीबी में हम लोग जी रहे थे। Nobody could understand where we had got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family। अब उन्होंने कॉमिकल क्यों कहा है, क्योंकि nobody could understand, इस बात को कोई नहीं समझ सकता था, where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, कि हमारी bellies में, हमारे पेटों में कहाँ से खाना जाता है, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है, ये हमारी फैमिलीज़ के जो सबसे ओल्ड मैन्स थे वो भी ये नहीं बता सकते थे। more important of all, though we were famous for our honesty, और इन सबसे ज़्यादा बड़ी बात क्या थी, हम लोग हमारी ऑनेस्टी के लिए, हमारी ईमानदारी के लिए फेमस थे, जाने जाते थे। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world। हम ऑनेस्टी के लिए फेमस थे, करीबन 11 सेंचुरीज़ थे, यानी कि 11 शताब्दियों से हम फेमस थे अपनी ऑनेस्टी के लिए। इवन व्हेन, यहाँ तक कि तब भी जबकि हम वेल्देस्ट फैमिलीज़ को बिलोंग करते थे, और जब हम सोचते थे कि संसार क्या हो सकता है, ठीक है, जब उनके पास पैसा हुआ करता था तब भी वो लोग बहुत ऑनेस्ट हुआ करते थे, और अब जब वो लोग गरीबी में जी रहे हैं तब भी वो लोग, ठीक है, तब भी वो लोग बहुत फेमस हैं अपनी ऑनेस्टी के लिए। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। सबसे पहले हम गर्व करते हैं अपने ऊपर, हमारी ट्राइब के ऊपर, देन हम अपनी ऑनेस्टी पर ध्यान देते हैं, और उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी कि हम जिस ट्राइब को बिलोंग करते हैं, सबसे पहले हम ये क्या गर्व करते हैं कि हम गार्गोगेलियन ट्राइब को बिलोंग करते हैं, इस बात पे हम प्राउड फील करते हैं। उसके बाद हम याद करते हैं कि हम ऑनेस्ट हैं, और देन हम याद करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टिल, ठीक है, हम में से कोई कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठा के बैठा है। यानी कि इतने सालों से वो बता रहे हैं कि हम में से किसी ने इस दुनिया में किसी का कोई भी फ़ायदा नहीं उठाया, ठीक है। लेट नॉट ऑल स्टील, तो चोरी तो हम कर ही नहीं सकते। कॉन्सिक्वेंटली, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिशेंट, इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग सो एक्साइटिंग, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me
or with any of the other members of our family asleep and awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse. And कॉन्सिक्वेंटली यानी कि लगातार, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, मैं उस घोड़े को देखे जा रहा था. सो मैग्निफिशियंट, इट मीन्स बहुत सुंदर था, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. इवन दो आई कुड स्मेल इट, मुझे इसकी स्मेल भी आ रही थी. सो लवली, बहुत प्यारी सी. इवन दो आई कुड हियर इट, और मैं उसकी सुन भी सकता था. क्या चीज़? ब्रीथिंग, उसकी सांसें भी सुन सकता था. सो एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग थी. आई कुडेंट बिलीव द हॉर्स हैड एनी थिंग टू डू विद माई कज़िन मुराद. लेकिन मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि घोड़ा कुछ भी नहीं कह रहा है मेरे कज़िन मुराद को, और विद मी, और मुझे, एंड विद एनी ऑफ अदर मेम्बर ऑफ आवर फैमिली. ठीक है, और यह हमारी किसी फैमिली मेम्बर का है. यानी कि वो बिलीव नहीं कर पाता कि ये घोड़ा हमारी किसी फैमिली का हो सकता है. एस्लीप और अवेक, यानी कि सोते हुए भी और जागते हुए भी वो विश्वास नहीं कर सकता. बिकॉज आई न्यू माई कज़िन मुराद, क्योंकि मैं ये जानता था कि मेरा कजिन जो मुराद है कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, उसने घोड़ा नहीं ख़रीदा है. ठीक है, क्योंकि वो घोड़ा ख़रीद ही नहीं सकता था. वो लोग इतने पुअर थे कि वो घोड़ा ख़रीद ही नहीं सकता था. एंड इफ़ आई कुडंट हैव बॉट, और मैं भी नहीं खरीद सकता, इट वो ही मस्ट हैव स्टॉलन इट, एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैज़ स्टॉलन इट. तो मैं ये तो जानता हूँ कि उसने ही घोड़ा चुरा लिया है, क्योंकि ना तो वो घोड़ा खरीद सकता है ना मैं घोड़ा खरीद सकता हूँ. एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव, लेकिन मैंने ये मानने से इनकार कर दिया कि घोड़ा चुराया हुआ है, या वो मुराद घोड़ा चुरा चुका है. नो मेंबर ऑफ द गार्गोलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ. एक गार्गोलेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर है वो थीफ नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता. आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़िन एंड देन एट द हॉर्स. मैंने सबसे पहले अपने कज़िन की तरफ घूरा, एंड देन उस घोड़े की तरफ. देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, ऑन द अदर फ्राइटेंड मी. देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर. पायस मीन्स होता है, पायस एकदम पवित्र, एक रिलीजियस चीज़ जो होती है पवित्र. स्टिलनेस एक शांति थी, और ह्यूमर मतलब एक फन था. इन ईच ऑफ देम, दोनों चीज़ों में. जो उसको कन्फ्यूजन हो रहा था उसमें उसको बड़ा मज़ा आ रहा था. विच ऑन द अदर हैंड डिलाइटेड मी, एक तरफ तो मैं खुश हो रहा था, एंड अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी तरफ मुझे डर लग रहा था. मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स. मैंने मुराद को कहा, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया. लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड. खिड़की से बाहर आ जाओ, कूद जाओ, जंप आउट कर लो अगर तुम इसकी राइड करना चाहते हो. इट वॉज ट्रू, ये सही था. देन ही हैज़ स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़ा चुराया था. देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता. ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़. वो मुझे इन्वाइट करने आया था कि मैं राइड करना चाहता हूँ या नहीं, जैसा भी मैं चाहूँ. वेल, आई सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी. तो उसने तो अच्छा, इट सीम टू मी, मैंने ऐसा सोचा या मुझे ऐसा लगा कि स्टीलिंग ए हॉर्स को चुराना केवल एक राइड के लिए, ठीक है, कुछ और चुराने जैसा नहीं है. जैसे पैसा चुराने जैसा एक घोड़े को चुराना नहीं है. फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल. तो इसलिए, क्योंकि हमने पैसा तो चुराया नहीं है, तो ये क्या हो गया है, ये स्टीलिंग नहीं है, ये चोरी नहीं है. इफ़ यू क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कज़िन मुराद एंड आई वर, इट वॉजेंट स्टीलिंग. अगर हम लोग इतने क्रेजी हैं हॉर्सेज के बारे में जैसे कि मैं और मुराद हैं, तो ये चोरी नहीं है. क्यों? क्योंकि हम केवल राइड करने के लिए लेकर आए हैं, और घोड़ा तो हमने एज इट इज़ रख रखा है. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे किसी ने किसी का पैसा चुरा लिया तो वो उस पैसे को क्या करेगा, खर्च कर देगा. लेकिन घोड़ा कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जिसे हम खर्च कर देंगे. ठीक है, हम तो केवल उसको राइड करने के लिए लाए हैं. तो उनके अकॉर्डिंग घोड़ा चुराना पैसा चुराने जैसा नहीं है, इसलिए ये एक स्टीलिंग नहीं है, चोरी नहीं है. इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, विच ऑफकोर्स आई न्यू वी वर नेवर डू. इट वुडंट बिकम स्टीलिंग, ये तब तक चोरी नहीं है जब तक कि हम इस घोड़े को बेच ना दें. विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वर नेवर डू, और जो कि मैं जानता हूँ हम कभी नहीं करेंगे, इस घोड़े को हम कभी नहीं
बेचेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड, मुझे कुछ कपड़े पहनने दो, मैंने कहा। ऑल राइट ही सेड बट हरी, उसने कहा ठीक है पहनो लेकिन जल्दी करो। आई लिप्ड इन टू माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़ों में कूदा, इट मीन्स जल्दी जल्दी कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद। आई जम्प डाउन द यार्ड, मैं मैदान में कूद गया, फ्रॉम द विंडो, विंडो से, एंड लिफ्ट अप और चढ़ गया, जंप कर गया, ऑन टू द हॉर्स, हॉर्स पर, बिहाइंड माई कजिन मुराद, मेरी कजिन मुराद के पीछे बैठ गया घोड़े के ऊपर। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। दैट ईयर वी लिव्ड, तब उस साल हम रहते थे एज ऑफ टाउन, टाउन के किनारे पर, वॉलनट एवेन्यू, वॉलनट एवेन्यू एक जगह का नाम है जहाँ पर ये लोग रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे घर के पीछे क्या था, गांव था। गांव में वाइनयार्ड, ऑर्चार्ड, इरिगेशन, डिचेस एंड कंट्री रोड्स, यानी कि गांव था, गांव में क्या थी, अंगूर के बाग थे, ऑर्चर्ड एप्पल के बाग थे, इरिगेशन डिचेस यानी कि सिंचाई के लिए तालाब बने हुए थे, एंड कंट्री रोड्स यानी कि गांव की सड़कें बनी हुई थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, 3 मिनट के अंदर ही हम कहाँ आ गए, ऑलिव एवेन्यू में आ गए। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, और फिर बिगन टू ट्रॉट इट मीन्स घोड़े ने चलना स्टार्ट किया। ट्रॉट मतलब घोड़े की जो चाल होती है ना, जो वो टप 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 करके चलता है, उसको कहते हैं ट्रॉट। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, अब हवा क्या लग रही थी, बिल्कुल नई लग रही थी और सांस लेने में मज़ा आ रहा था, ठीक है, क्योंकि वो अपने घर से दूर आ गए थे। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और जो हॉर्स के ऊपर दौड़ने की जो फीलिंग थी ना, एकदम वंडरफुल थी, बहुत अच्छी थी। माई कज़िन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगन टू सिंग, ही बिगन टू रोर, यानी कि मेरा जो कज़िन है मुराद, उसको हमारी फैमिली का सबसे क्रेजीएस्ट, सबसे पागल मेंबर माना जाता है। उसने गाना गाना शुरू किया, गाना मतलब उसने दहाड़ना शुरू किया, तेज़ आवाज़ में गाना शुरू किया, यानी कि उसे गाना इतना अच्छा नहीं आता था लेकिन वो गा रहा था तो वो ऐसा लग रहा था जैसे वो दहाड़ रहा था। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, एंड माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड एंड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। हर एक फैमिली में एक क्रेजी बंदा ज़रूर होता है, क्रेजी स्ट्रीक होता है, ठीक है, एक पागल इंसान होता है, हर कहीं पे होता है। और मेरी फैमिली में मेरा जो कज़िन है मुराद, उसको ऐसा माना जाता है कि वो नेचुरल तरीके से, यानी कि किसी पूर्वज पर गया हुआ है, नेचुरल डिसेंडेंट, किसी पूर्वज पर गया हुआ है, ऑफ आवर क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, कोई हमारे ट्राइब में कोई ऐसा पागल हुआ था, उन पर बिल्कुल गया हुआ है। जैसे हम कहते थे ना, कोई कि इसकी हरकतें उससे मिलती है, इससे उस ये उस पर गया है, ये उस पर गया है, ऐसे ही जो क्रेजी मुराद है वो पहले कोई क्रेजी हुए हैं इनकी फैमिली में, उस पर गया है। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खॉसरॉब, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, it is no harm, pay no attention to it. Before him, उनसे पहले was our uncle खसरॉब, यानी कि हिम में आया है मुराद के लिए, कि मुराद से पहले एक अंकल है हमारे खसरॉब, वो एक इनॉर्मस मैन है, ठीक है, इनॉर्मस मैन है, वो भी इसकी तरह पागल इंसान है। उनका एक ब्लैक हेड है, मतलब ब्लैक हेयर से भरा हुआ हेड है बड़ा सा, एंड लार्जेस्ट मॉस्ट्रिच, उनकी मूछें हैं बड़ी बड़ी। सैन जैक्विन वैली में वो रहते हैं जहाँ पे इनका घर है। अ मैन, एक आदमी, सो फ्यूरियस इन टेम्पर, यानी कि जल्दी से गुस्से से लाल हो जाता है। सो इरिटेबल मीन्स सो इरिटेटिंग। सो इम्पेशेंट, यानी कि जिसमें धैर्य ना हो, और वो किसी को भी बात करने से रोक सकते हैं बाय रोरिंग, दहाड़ कर। इट इज़ नो हार्म, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पे नो अटेंशन टू हिम, उस पर ध्यान मत दो। इट मीन्स कि जो अंकल खसरॉब हैं उनका एक तकिया कलाम है,
क्या है कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू हिम। तो वो जिस तरीके का उनका फिगर है वो बताया है कि वो कैसे इरिटेट करने वाले हैं, ब्लैक हेड है उनके, ब्लैक हेयर है उनके सर पे, बड़ा सा सर है, इरिटेट करते हैं और हर बात पर वो यही कहते हैं और किसी को कुछ भी कहने से वो इस तरीके से कहकर रोक सकते हैं। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन्ड टू बी टॉकिंग अबाउट। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कोई किसके बारे में बात करता है, ठीक है। वंस इट वॉज हिज ओन सन आयरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मॉस्चर्स ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर। एक बार क्या हुआ कि उनका खुद का बेटा एरक रनिंग 8 ब्लॉक्स से दौड़ता हुआ आया बार्बर की शॉप पर, नाई की दुकान पर, जहां उसके फादर यानी कि अंकल खसरौफ अपनी मॉस्ट्रिच को ट्रिम करवा रहे थे, ये बताने के लिए कि उसके घर पर आग लग गई है। दिस मैन खसरौफ सेट अप इन द चेयर एंड रोड। ये व्यक्ति जो खसरौफ अंकल हैं उनके, वो चेयर से खड़े हो गए एंड रोड, दहाड़े चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, पे नो टेंशन टू इट। इससे कोई दिक्कत नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। यानी कि जब उनके खुद के घर पर आग लग गई तब भी उन्होंने यही बात कही कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर। तो बार्बर ने कहा कि ये जो लड़का है वो ये कह रहा है कि तुम्हारे घर पर आग लग गई है। सो खसरौफ फिर से दहाड़े, इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। मैंने कहा ना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो इतने क्रेजियस थे, उनको यही फ़र्क नहीं पड़ रहा था। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Jorav, who was practical and nothing else. मेरा जो कज़िन है मुराद है, वो ये माना जाता है कि वो नेचुरल डिसेंडेंट यानी कि इन पर गया है, इन अंकल खसरौफ पर गया है, जबकि जो मुराद के जो फादर हैं जौरव, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल और इनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब। ठीक है, ये ऐसा है हमारी ट्राइब में। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, कि कोई भी व्यक्ति अपने सन के फ्लैश का, मांस का फादर तो हो सकता है। इट मीन्स आप बॉडीली फादर तो हो सकते हो, लेकिन उसके फीचर्स, उसके जो वो हैं, वेज हैं, तरीके हैं, उनके काम हैं, वो किस पर जाएंगे ये आप नहीं कर सकते हो। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज अलॉन द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन वो खुद उसकी स्पिरिट के, उसकी आत्मा के, कि वो क्या करता है, किस तरीके के काम करता है, उसके भी वो फादर हैं, ये ज़रूरी नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैस्पिरिशियस एंड बेगारेंट, बट दैट डिड नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके स्पिरिट के फादर हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, कि इस तरह की आत्मा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आत्मा का मतलब उस बच्चे की सोल का, वो क्या काम करता है, कि वो बाय सोल किस पर गया है, हमारी ट्राइब में हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैस्पिरियस एंड बैकग्राउंड, यानी कि ये इस तरीके से ही रहा है, शुरू से ही चेंज ऑफ मूड और विदाउट सेटल्ड होम की तरह रहा है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो जिसका फादर जैसे हैं उनका बच्चा वैसा ही होगा, वो किसी पर भी जा सकता है, और ये हमारे ट्राइब्स में अक्सर होता है। बी रोड एंड माई कज़िन मुराद सेंग, हम चलते रहे, हम सवारी करते रहे, और मेरे कज़िन मुराद गाना गाता रहा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग्ड। बी रोड, हम चल रहे थे। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, अब हम आगे बढ़ रहे थे। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन ओल्ड कंट्री वेयर, अब हम पुराने गांव में आ गए थे। ठीक है, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स, जहाँ पर हमारे कुछ पड़ोसी भी बिलोंग्ड, जो हमसे जुड़े हुए थे, हमें जानते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट वॉज लाइक रनिंग। ठीक है, वी लेट द हॉर्स रन, हम घोड़े को दौड़ने दे रहे थे। एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, उतना ही दौड़ने दे रहे थे जब तक कि हमको लगता है
कि वो दौड़ रहा है, यानी कि हम उसे हल्का फुल्का दौड़ने दे रहे थे, सिर्फ चलने दे रहे थे, बहुत तेज़ नहीं दौड़ने दे रहे थे। एट लास्ट माई कज़िन मुराद सेड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलॉन। बाद में मेरे कज़िन मुराद ने कहा कि तुम उतर जाओ, मुझे अब अकेले राइड करना है। विल यू लेट मी राइड अलॉन, आई आस्क्ड, क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे, मैंने पूछा। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़िन सेड गेट डाउन, कि ये तो घोड़े पर डिपेंड करता है, ठीक है। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा कि घोड़ा मुझे राइड करने देगा। वी शैल सी, हम देखेंगे, ही सेड, उसने कहा। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, उसने कहा ये मत भूलो कि मेरे पास वे है, मेरे पास एक तरीका है कि मैं हॉर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। वेल आई सेड, एंड वे एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। तो उसने कहा कि ठीक है, मैंने कहा कि तुम्हारे पास तरीका है तो मेरे पास भी है, ठीक है, अगर तुम घोड़े को चला सकते हो तो मेरे पास भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, आई सेड, ही सेड, मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए कहा कि तुम छोटे हो, घोड़े से गिर सकते हो, इसलिए। लेट अस होप सो, हमें सोचना चाहिए। गेट डाउन, ऑल राइट, आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलॉन। अभी तुम क्या करो, अभी नीचे उतर जाओ, ऑल राइट, मैं देखता हूँ, सही है, आई सेड, मैंने कहा। बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू मी ट्राई टू राइड अलॉन, लेकिन तुम्हें मुझे अकेले राइड करने के लिए घोड़ा देना पड़ेगा। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया, एंड माई कज़िन मुराद किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड वज़ीरे रन। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया, मेरी कज़िन मुराद ने किक लगाई उसकी हील्स से। हील्स जो घोड़े पर एक पैर रखने की जगह होती है, वहाँ से उसने किक लगाई इनटू द हॉर्स एंड साउट किया, चिल्लाया, वजीरे रन। वजीरे यहाँ घोड़े को नाम से दिया है इन्होंने, वजीरे, और रन, दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हिंड लेग्स, स्नॉट एंड वर्स्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज लवलीएस्ट। घोड़े ने क्या किया, वो अपने ऊपर की टांगों पर, आगे की टांगों पर उठा, स्नॉट यानी कि उसने तेज आवाज़ निकालना शुरू किया, एंड वर्स्ट इनटू ए फ्यूरी यानी कि वो एक एंगर के साथ उड़ चला, फ्यूरी ऑफ स्पीड यानी कि बहुत तेज़ स्पीड में उड़ चला, यानी कि दौड़ने लगा। दैट वाज द लवलीएस्ट, ये बहुत प्यारा था। थिंग आई हैड एवर सीन, जो मैंने कभी ऐसा देखा था कि, क्योंकि घोड़े के लिए उनकी इमेजिनेशन थी सिर्फ, और अब उन्होंने सामने घोड़े को इस तरीके से दौड़ते हुए देखा तो वो उसे बहुत प्यारा लगा। माई कज़िन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping back. मेरे कज़िन मुराद ने क्या किया, रेस की यानी कि दौड़ा उस घोड़े को लेकर अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, एक सूखी घास के फील्ड के से लेकर, टू एन इरीगेशन डिच यानी कि एक तालाब की तरफ, क्रॉस द डिच को क्रॉस किया, ऑन द हॉर्स से, एंड 5 मिनट के बाद वो वापस आया, तब वो घोड़ा गीला था और वो खुद भी। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूरज आ रहा है। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरा टर्न है, मुझे राइड करना है। माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़िन मुराद उससे घोड़े से उतर गया। राइड, ही सेड, उसने कहा राइड करो। आई leaped टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। आई leaped टू द बैक ऑफ द हॉर्स यानी कि मैं चढ़ गया घोड़े की पीठ पर, एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए न्यू जाना, द मोस्ट ऑफुल फियर, उस बहुत भयानक से डर को, क्योंकि अकेले तो डर लगेगा ना, और वो एक इमेजिनेबल डर था, ठीक है। द हॉर्स डिड नॉट मूव, और यही डर था, क्या डर था, कि घोड़ा हिला ही नहीं, चला ही नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, उसकी मसल्स में किक मारो। माई कज़िन मुराद सेड, मेरी कज़िन मुराद ने कहा, वॉट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, हमें इसे वापस लेकर जाना है, जब तक कि संसार पूरा उड़ जाए उससे पहले पहले हमें इसे वापस लेकर जाना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने हॉर्स की मसल्स में किक किया। वंस अगेन इट रीड एंड स्नॉट, तो इसने क्या किया, फिर से ये उठा और स्नॉट आवाज़ की इसने।
देन इट बिगन टू रन ऑफ, फिर ये दौड़ने लगा. आई डिडंट नो वॉट टू डू, मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या करना है. इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रन डाउन द रोड to the vineyard of Dikram Halabian, where it began to leap our vines. क्या हुआ कि वहाँ इरिगेशन डिच की तरफ जाना था, उसकी बजाय घोड़ा कहाँ चला गया, विनियार्ड यानी अंगूर के बागानों की तरफ चला गया, डिकेरम हेलेवियन में. और इसने क्या किया, कूदना शुरू किया वाइन्स के ऊपर. ठीक है, अंगूर से जो वाइन बनती है उसके ऊपर कूदना शुरू किया. द हॉर्स लिफ्ट ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, घोड़ा 7 बार कूदा इससे पहले कि मैं गिर जाऊं. देन इट कंटिन्यूड रनिंग, फिर जो राइटर है वो तो गिर गया और घोड़ा कंटिन्यू दौड़ता रहा. माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कज़िन मुराद क्या हुआ कि वो दौड़ता हुआ रोड की तरफ आया. आई एम नॉट वरी अबाउट यू, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है. ही शाउटेड, वो चिल्लाया. वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, हमें उस हॉर्स को वापस लेना है. यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, मैं इस तरफ देखता हूँ तुम उस तरफ देखो. इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, अगर इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम उसे मिल जाओ तो आई विल बी नियर, मैं वहीं आसपास ही होऊंगा. आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़िन मुराद बेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द इरीगेशन डिच. आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं रोड पर चलता रहा और मेरा कज़िन मुराज कहाँ चला, खेतों की तरफ, इरिगेशन डिच की तरफ जहाँ सिंचाई के तालाब थे उस साइड चला गया. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, आधा घंटा लगा, उसने लिया आधा घंटा कि वो हॉर्स को वापस लेकर आ गया. ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, ठीक है अब ठीक है, घोड़ा मिल गया, बैठ जाओ. द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, पूरा संसार अब जाग गया है. वॉट विल वी डू, आई सेड, अब हम क्या करेंगे. वेल ही सेड, उसने कहा, वी विल आइदर टेक हिम बैक टू हाइड, वी विल टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम इसे वापस लेकर जाएंगे या फिर हम इसे कहीं छुपा देंगे कल सुबह के लिए. ही डिडंट साउंड वरिड, वो बिल्कुल भी वरिड नहीं लग रहा था, चिंतित नहीं लग रहा था. एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, आई न्यू, मैं जानता था, ही वुड हाइड हिम, वो उसे छिपा देगा और उसे वापस नहीं लाएगा. नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, एक क्षण के लिए भी लिए, किसी भी कीमत पर. आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा कि मैं एक जगह जानता हूँ. हाउ लॉन्ग डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुम्हें कितना समय हो गया इस घोड़े को चुराए हुए. आई सेड, मैंने कहा. इट सडनली डॉन्ड ऑन मी that he had been taking these early morning rides for some time and I had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. It suddenly dawned on me, यानी कि ये अचानक से मेरे सामने प्रकट हो गया. He had been taking these early morning ride for some time, कि मैं कुछ समय से अर्ली मॉर्निंग में इससे राइड कर रहा था. हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और मेरे पास इसलिए आया क्योंकि मैं राइड करना चाहता था इसलिए. हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, किसने कहा कि ये घोड़ा चुराया हुआ है. ही सेड, उसने कहा. एनी हाउ आई सेड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, चलो कोई नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने कितने दिनों पहले स्टार्ट किया या कितने समय पहले स्टार्ट किया ऐसे मॉर्निंग में राइड करना. नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, उसने कहा आज से तो नहीं, यानी कि कुछ टाइम हो चुका है. आर यू टेलिंग द ट्रुथ, आई सेड, मैंने कहा तुम सच बोल रहे हो. ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, दैट्स वॉट यू आर टू से. ही सेड, उसने कहा, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, लेकिन अगर हम पकड़े गए, दैट्स वॉट यू आर टू से, अगर तुमने किसी को कुछ कहा. आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, कि हम में से दोनों में से कोई भी लायर ना बने, झूठा ना बने. ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तो हम दोनों क्या जानते हैं कि हमने राइडिंग सिर्फ
आज से ही स्टार्ट किया। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा कि वो कभी भी लाया है, लेकिन दोनों की बात अलग अलग नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने स्टार्टिंग राइड करना आज से ही स्टार्ट किया है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विनयार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फैट वाजियान। उसने क्या किया, ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली, वो बहुत शांति से लेके गया टू द बार्न। बार्न क्या होता है? एक खाली पड़ी बिल्डिंग में, ठीक है, बड़ी सी बिल्डिंग में, ऑफ अ डेजर्ट बेनियार्ड, जो कि एक डेजर्ट वीरान बेनियार्ड अंगूर का बागान था। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ द फार्मर नेम्ड, जो कि एक प्राइड हुआ करता था वहाँ पर, बहुत उनका नाम हुआ करता था, जो इन फार्मर थे उनका नाम था फैटवा जियान। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, वहाँ पर कुछ ओट्स थे, ज्वार था, और कुछ अल्फ़ा यानी कि एक फ्लावर जैसा कुछ है जो घोड़ों के खाने के लिए दिया जाता है, वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। वी बिगेन वॉकिंग होम, और हमने घर जाना शुरू कर दिया। इट वॉजंट ईजी, ही सैड, उसने कहा कि ईजी नहीं था, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़े के साथ घोड़ा आपसे इतना अच्छा बिहेव करे, ये इतना ईजी नहीं है। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, क्या होता है, ये जल्दी से वाइल्ड हो जाता है, पहले सबसे पहले कोशिश करता है वाइल्ड होने की। बट आई हैव टोल्ड यू, जैसा मैंने तुम्हें बताया, आई हैव ए वे विद हॉर्स, लेकिन मुझे क्या तरीका आता है हॉर्स को संभालने का। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ जो मैं चाहता हूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट्स, आई सैड, तुम ऐसा कर कैसे लेते हो, मैंने कहा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सैड, उसने कहा कि मुझे घोड़ों से एक समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। यस वट शॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सैड, लेकिन मैंने कहा किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सैड, उसने कहा सिंपल सी और ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग है। वेल अच्छा, आई सैड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। आई न्यू, मैं जानता हूँ, हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग, कि कैसे एक समझ बनाई जाती है उस तरह की जैसे तुम्हारी विद हॉर्स के साथ। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, तुम अभी छोटे लड़के हो, ही सैड, उसने कहा। वैन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 ईयर के हो जाओगे तब तुम जानने लगोगे कि ये कैसे किया जाता है। आई वेंट होम एंड एट आ हार्टली ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और मैंने एक हार्टली यानी कि अच्छे से नाश्ता किया, क्योंकि वो खुश भी था। दैट आफ्टरनून माई अंकल खसरौफ केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, उस दिन क्या हुआ कि अंकल खसरौफ उनके घर आए कॉफ़ी और सिगरेट के लिए। ही सेट इन द पार्लर, पार्लर मतलब सिटिंग एरिया, वो सिटिंग एरिया में बैठे थे। सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, सिपिंग कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे और याद कर रहे थे अपने पुराने देश को। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, फिर एक दूसरा विजिटर आया। अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एक फार्मर था जिसका नाम था जॉन बायरो। एन एसीरियन, वो एक एसीरियन था। हु आउट ऑफ लॉनलीनेस, जो लॉनलीनेस में था, अकेला रहता था तो वो कभी कभी यहाँ आ जाता था। हैड लर्नड टू स्पीक आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन बोलना सीखा था। माई मदर बॉट द लॉनली विजिटर कॉफ़ी and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, my white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. जब वो उनके घर आए तो उन्होंने आर्मेनियन बोलना सीख रखी थी, तो उनकी जो मदर है, राइटर की जो मदर है, उस लॉनली विजिटर, अकेले विजिटर के लिए क्या दी, कॉफ़ी दी, टबैको दिया। तो उन्होंने क्या किया, उसका एक सिगरेट बनाई और कॉफ़ी पीना और स्मोक करना स्टार्ट किया। एंड देन एट लास्ट ऑफ, फिर एक लंबी सी सांस लेके उन्होंने कहा कि मेरा जो घोड़ा है वाइट कलर का, जो लास्ट मंथ में खो गया था, वो अभी तक नहीं मिला, वो अभी तक गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो कहाँ चला गया। माई अंकल खसरौफ बिकम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट इज़ नो हार्म। मेरे अंकल जो खसरौफ थे वो बहुत इरिटेट हो गए ये सुन के, और उन्होंने क्या कहा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, एक घोड़े का नुकसान क्या है। हैवंट वी ऑल लॉस द होमलैंड, हम लोगों ने तो पूरी अपना घर ही खो दिया। व्हाट इज़ द क्राइंग ओवर अ हॉर्स, एक हॉर्स के लिए क्या रोना। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माई सरी, व्हाट गुड
इज़ अ सरी विदाउट अ हॉर्स। ये तुम्हारे लिए ठीक होगा क्योंकि तुम सिटी में रहते हो, जॉन बायरो ने कहा। लेकिन वॉट अबाउट माई सरी? सरी होती है बग्गी, जो घोड़े के पीछे जो गाड़ी बांध के चलते हैं ना, वो होती है सरी। तो मैं अपनी सरी का क्या करूँ? वॉट गुड इज़ अ सरी विदाउट अ हॉर्स? अगर हॉर्स ही ना हो तो वो सरी किस काम की? पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खसरफ रोड। मेरे अंकल खसरफ दहाड़े कि उस पर कोई ध्यान मत दो, सरी पर ध्यान मत दो। आई वॉकड 10 miles टू गेट हेयर, जॉन वायरो said। मैं यहाँ आने के लिए 10 मील चलाऊँ, 10 मील चलाऊँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खसरफ साउट। तो मेरे अंकल खसरफ फिर से कहते हैं कि तुम्हारे पैर हैं इसलिए चले हो तुम, ठीक है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। फार्मर ने कहा कि मेरा लेफ्ट जो लेग है, पैर है, उसमें पेन होने लगा है। पे नो अटेंशन टू इट, उस पर ध्यान मत दो। तुम्हें दर्द हो रहा है, उस पर भी ध्यान मत दो। मैं अंकल खसरफ रोड, मेरे अंकल खसरफ चिल्लाए, दहाड़े। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। फार्मर ने कहा कि जो मेरा घोड़ा था वो $60 का था। आई स्प्लिट ऑन मनी, मैं अंकल खसरफ सेड। मेरे अंकल खसरफ कहते हैं कि मैं मनी में पैसे पर थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। वो उठे और पैर पटकते हुए घर के बाहर चले गए और स्क्रीन डोर को उन्होंने खिसकाया। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी मदर ने एक्सप्लेन किया। ही हैड अ जेंटल हार्ट, वो एक अच्छे दिल के आदमी है। सी सैड, उन्होंने कहा। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। लेकिन वो क्या है कि अपने घर से परेशान है और सच ए लार्ज मैन, और थोड़े बड़े भी हैं। द फार्मर बेंट अवे, फार्मर चला गया। एंड आई रन ओवर टू माई कज़िन मुराद हाउस, और मैं दौड़ कर गया अपने कज़िन मुराद के घर पर। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीस ट्री, वो कहाँ बैठा था? एक पीस ट्री के नीचे बैठा था, ठीक है। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट बिंग ऑफ अ यंगर रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। वो कोशिश कर रहा था एक चोट लगे हुए पंख को एक छोटी सी रॉबिन चिड़िया के, जो कि उड़ नहीं पा रही थी। ही वॉज टॉकिंग टू द वर्ड, वो उस चिड़िया से बात भी कर रहा था। वॉट इज़ इट? ही सैड, उसने कहा ये क्या है? मतलब मुझे पूछा क्या है? द फार्मर जॉन बायरो, आई सैड, ही विजिटेड आवर हाउस। एक फार्मर जॉन बायरो, उसने कहा, मैंने कहा, वो हमारे घर आए थे। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उनको उनका घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम इसे 1 महीने पहले लेके आए थे, 1 महीने से तुम्हारे पास है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक एंड अनटिल आई लर्न टू राइड। मैं तुम्हें कहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस, मैं तुम्हें से चाहता हूँ एक प्रॉमिस, कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम इसे वापस नहीं दोगे जब तक कि मैं राइड करना ना सीख जाऊँ। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़िन मुराद सैड। कि इट विल टेक यू ए ईयर, तुम्हें 1 साल लगेगा पूरा उसे सीखने में, मेरे कज़िन मुराद ने मुझे कहा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सैड, तो हम घोड़े को 1 साल रख लेंगे। माई कज़िन मुराद लिफ्ट टू द फिट, वो एकदम से कूद गया, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। व्हाट? ही रोड, एकदम से वो दहाड़ा, चिल्लाया, क्या 1 साल? आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गार्गोलेनियन फैमिली टू स्टील? कि तुम ये बताना चाहते हो, गार्गोलियन फैमिली को, लोगों को बताना चाहते हो कि हम चोरी करते हैं? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, ये उसके ट्रू ऑनर के पास जाएगा। वैन, आई सैड, मैंने कहा कब? इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सैड, 6 महीनों में चला जाएगा। ही थ्रू द वर्ड इन टू द एयर, और देन उसने उस चिड़िया को उड़ा दिया, हवा में उड़ा दिया। द वर्ड ट्राइड हार्ड, वर्ड ने कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार गिरी, बट एट लास्ट फ्लू अवे, पर अंत में उड़ गई। हाई एंड स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी और ऊंची। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़िन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द barn in the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and run away. 2 वीक तक, 2 हफ्तों तक, 2 सप्ताह तक मेरा कज़िन में और मुराद और मैं रोज़ वहीं जाते, हॉर्स राइड करते, और जब मेरी टर्न होती तो क्या होता कि वो डेजर्टेड विनयार्ड से निकालते, यानी कि वो रोज़ उसे डेजर्टेड विनयार्ड में बांधते, वहाँ से निकालते, रोज़ राइड करते, और जब राइडर की टर्न होती तो घोड़ा रोज़ ग्रेप वाइन्स के ऊपर लीप करता और रोज़ उसे गिरा देता।
Nevertheless, I hop in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. Nevertheless, कोई बात नहीं, I hopped, मुझे उम्मीद थी कि कुछ समय में मैं सीख जाऊँगा राइड करना उस तरीके से जैसे कि मेरा कजिन मुराद करता है. One morning on the way to Fatwa Jivan's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. One morning, एक सुबह जब हम उस डेजर्टेड विनियर्ड के बांध में उसको बांधने जा रहे थे घोड़े को, तो फार्मर जॉन बायरो हमें मिला. हु वॉज ऑन दिस वे टू टाउन, क्योंकि वो टाउन जा रहा था, उसके रास्ते में वो मिला. लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजिन मुराद से, मुझे बात करने दो, मेरे कजिन मुराद ने कहा. आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, मुझे फार्मर से बात करने का तरीका है. गुड मॉर्निंग जॉन वायरो, उसने कहा. जॉन वायरो, गुड मॉर्निंग. माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे कजिन मुराद ने फार्मर को कहा. द फार्मर स्टेड एट द हॉर्स ईगरली, फार्मर ने हॉर्स को ईगरली, बहुत ध्यान से देखा. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड के बच्चों, गुड मॉर्निंग. वॉट इज़ द नेम ऑफ़ योर हॉर्स, आपके घोड़े का नाम क्या है. माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन, मेरे घोड़े का नाम माई हार्ट है, ऐसा कजिन मुराद ने आर्मेनियन में कहा. अ लवली नेम, लवली नेम मतलब बहुत प्यारा नाम है. जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स, अ लवली नेम फॉर अ लवली हॉर्स, एक प्यारे से घोड़े के लिए प्यारा सा नाम. आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टॉलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ, मैं कसम खा सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है, जो ये मेरा ही घोड़ा है जो कुछ वीक्स पहले, कई वीक्स पहले चुरा लिया गया था. मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख लूँ. ऑफकोर्स मुराद सेड, मुराद ने कहा ठीक है देख लो. द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फार्मर ने देखा घोड़े के मुंह के अंदर. टूथ फॉर टूथ ही सेड, एक एक चीज़ वहीं की वहीं है, यानी कि एक एक दांत भी उसका वहीं है जैसा कि उसके घोड़े का था. आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट न्यू योर पेरेंट्स, मैं कसम खा सकता था कि ये मेरा घोड़ा है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता. द फेम ऑफ़ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नॉन टू मी, कि ऑनेस्टी के लिए जो तुम्हारी फैमिली की फेम है, प्रसिद्धि है, वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ. येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ये बिल्कुल उसका जुड़वा है, यानी कि मेरे घोड़े का जुड़वा घोड़ा है. आ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट, गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, तो एक सस्पिशियस मैन जो होता है वो अपनी आँखों पर विश्वास करता है, इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट. ठीक है, सस्पिशियस यानी शक्की व्यक्ति जो होता है वो अपनी आँखों पर विश्वास करता है बजाय उसके हार्ट के, कि उसका हार्ट तो ये कह रहा है कि ये घोड़ा मेरा है, लेकिन उसकी आँखें कह रही है कि घोड़ा मेरा नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ. गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, मेरे छोटे मित्रों, गुड डे. गुड डे जॉन बायरो, माई कज़िन मुराद सेड, तो मेरे कज़िन मुराद ने कहा गुड डे. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स फॉर जॉन बायरोज विनयार्ड एंड पुट इट टू द इन द बार्न. अर्ली इन द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह हमने क्या किया, हमने हॉर्स को लिया जॉन बायरो के विनयार्ड में और उसको उस बार्न में बांध दिया. द डॉग्स फॉलोड अर अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, डॉग्स ने हमको फॉलो भी किया और कोई आवाज़ नहीं की. द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कज़िन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क, कि कुत्ते हैं द डॉग्स. आई विस्पर टू माई कज़िन मुराद, मैंने धीरे से अपने कज़िन मुराद को कहा. दे आई थॉट, मैंने सोचा कि वो भौंक सकते हैं. दे वुड एट समबॉडी एल्स ही सेड, वो किसी और पर भौंकते होंगे, उसने कहा. आई हैव अ वे विद डॉग्स, मेरे पास डॉग्स के लिए भी तरीका है. माई कज़िन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, pressed his nose into the horse nose, patted it and then we went away. कज़िन मुराद ने क्या किया कि अपनी आर्म्स को घोड़े के चारों तरफ घुमाया, उसकी नाक को दबाया अपनी नाक से, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, हाँ अपनी नाक को घोड़े की नाक से दबाया और उसको थपकाया और फिर हम वहाँ से चले गए. That afternoon, John Vairo came to our house in his surrey and showed me my mother the horse that has been stolen and returned. उस दिन जॉन बायरो हमारे घर आए अपने सरी यानी अपनी बग्घी में बैठकर और मेरी माँ को
घोड़ा दिखाया कि वही घोड़ा था जो चोरी हो गया और अब वापस आ गया। आई डो नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सेड, द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर। आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या सोचना चाहिए, उसने कहा। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, ठीक है, कि घोड़ा पहले से ताकतवर हो गया है एंड बेटर टेम्पर टू, और उसका गुस्सा भी कम हो गया है। आई थैंक गॉड, मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। माई अंकल खसरो हु वॉज इन द पार्लर became irritated and shouted, "Quiet, man, quiet! Your horse has been returned. Pay no attention to him, to it." तो जो अंकल खसरौ हैं वो फिर से पार्लर में बैठे थे, वो फिर से इरिटेट हुए और फिर से चिल्लाने लगे कि चुप हो जाओ, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया, अब उस पर ध्यान मत दो। नॉस्टैल्जिया, कैन यू नरेट सम, सॉरी, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। पे नो अटेंशन टू हिम, ठीक है, दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड हेयर। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक और नए चैप्टर में के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए